नमस्कार, मैं सुरेंद्र। 2000 के दशक में जब न्यूज चैनलों ने 24 घंटे की अपनी पत्रकारिता की पत्रिका पोटली खोली तो उस वक्त के दूरदर्शन की दूरदर्शिता ही गायब हो गई। प्राइवेट न्यूज चैनलों में वर्चुअल सेट्स, डिजाइन, ग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी की विशाल तालमेल दर्शकों में एक नई रेखा रेखांकित की तो लाइव कंटेंट, पत्रकारिता की मौजूदगी लोगों के जनजीवन और उनके सरोकार से जुड़ा। न्यूज़पेपर खबरें बासी, पुराने लगने लगी। आम जीवन से होते हुए पार्लियामेंट से लेकर घर तक न्यूज टीवी अपने शैली में देश का चौथा स्तंभ होने का उपस्थिति दर्ज कराया। मुद्दे आने लगे, छाने लगे, लेकिन आश्चर्य, यह सब ध्वस्त होने में मुद्दत नहीं लगी। कुछ ही वर्षों में हल्के तमाशबीन चैनल भी आ गए और इनका भी स्वरूप का निर्माण होने लगा। क्योंकि ये लोग पत्रकार नहीं थे, लिहाजा कम पैसे में तमाशे के ढोल बजने लगे और भारत एक तमाशबीन देश है। न्यूज कम, खट्टा मीठा चटपटा चाट कंटेंट बेचने लगे। नाग नागिन बंदर भालू चैनल में कूदने लगे। मदारी का खेल चलने लगा। निम्न वर्ग के लोगों को समाचारों से क्या लेना देना, इसलिए सब भाने लगा। कमजोर पत्रकार इस शैली पर जोर लगाने लगे। प्रतिस्पर्धा तेज हुई। होनहार पत्रकार डायनासोर जैसे विलुप्त होने लगे। भारत में न्यूज का मापदंड तय करने वाला यंत्र ही आज तक नहीं बना। नतीजा बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, यानी बंदरों के हाथों में तलवार आ गया। न्यूज का इतिहास, भूगोल, भौतिक, रसायन, गणित छोड़ टीआरपी का पाठ्यक्रम चल पड़ा। टीआरपी का मतलब तड़का, रायता, पकौड़ा बेचने लगे। पत्रकारों की जगह कारीगरों यानी चाटुकारों ने ले ली। न्यूज चैनलों के जड़ें कमजोर होने लगी। जिस डाल पर बैठे थे मार धपाधप काटने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम आने वाले अपने बच्चों का रोजी रोटी या निवाला निगल रहे हैं। चैनलों के मालिक तो पैसे से बन चुके थे, पर मदारियों, बंदरों के पैसों के लाले पड़ने लगे। लिहाजा कुछ बचे खुचे ईमानदार पत्रकारों की ईमानदारी और भेंट चढ़ गई। समय फिर एक करवट लिया। न्यूज चैनलों में दलालों की एंट्री होने लगी। राजनीति और स्टिंग ऑपरेशन भी शुरू हुए। इसमें मोटे पैसों की उगाही भी शुरू हुई। अनेकों तरह के ढफली ढोल बजने लगे। अब समाचारों के सुर ही बदल गए। किसी ने मोदीनामा पढ़ने लगा तो कोई विपक्ष की मानसिकता के प्रवाह में बहने लगा। मोदीनामा पढ़ने का इनाम भी मिलने लगे तो वहीं कुछ पत्रकार एक तरफा विपक्ष का घर का रास्ता भूले नहीं। पत्रकारिता रेस कोर्स बन गया। लेकिन ऐसे घुड़सवारी पर, ऐसी पत्रकारिता पर सरकार के तेवर भी तेज हुए। अब जर्नलिज्म का ज से जीरा धनिया भी नहीं रहा। न्यूज चैनल वसूल भूलकर वसूली पर आ गए। न्यूज चैनलों पर आज एक नए तेवर का टीआरपी का हंटर पड़ा है। इस हंटर से सब तिल मिला गए हैं। न्यूज चैनलों ने बेरोजगारी की हंटर बहुतों पर चलाया है। आज तुम लोगों पर चला है। मैं तो प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हूं। आज तुम लोग जमीन पर नहीं आ गए, जमीन के 2 गज नीचे चले गए हो। किसी जमाने में मेहनत कश पत्रकारों की विद्या पर विनिमय हुए, ऊपर चढ़े और चैनल बनते ही मालिक कान के बहरे हो गए। मैनेजरों को नवाजने लगे। बैलों की बहार आ गई। इनको अपनी संस्था मधुमक्खी का बर्रा दिखाई देने लगा कि कोई छेड़ा तो खैर नहीं। इसी तामझाम के नतीजों में मदारियों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। अच्छे सच्चे पत्रकार बाहर का रास्ता ही पसंद किया। फिर शुरू हुआ मदारियों का खेल, लंपटों का हनुमान कूद। अब इन 1 महीनों में चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्राटेदार फार्मूला 1 का कार चलाने वाले अर्नब गोस्वामी ने इन सबको रौंदते हुए सबसे तेज गति से, सबसे तेज की जगह सबसे आगे हो गए। वो अभी थोड़ा बहुत अंतर से नहीं। रिपब्लिक 20.4 पर है तो आज तक 13.8 पर है। आधा ही समझिए। बाकी के तो अंडे पंडे चैनल हैं। इनका तो जैसे जमानत ही जब्त हो गया। लेकिन भारत में न्यूज चैनलों का एडिटोरियल मापदंड समीकरण यही रहा तो आपको हैरत नहीं होना चाहिए कि जल्द ही फार्मूला 1 पर फर्राटेदार दौड़ लगाता हुआ कोई फिर एक नया खिलाड़ी जल्दी आएगा और वह यह कहेगा, ठकराल मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर 5 बजे तक मेरे इस चैनल के चौपाल पर आकर नहीं गिड़गिड़ाए तो माँ कसम तुम देख लेना। ठकराल मैं तुम्हारा वो हस्र करूंगा कि दुनिया देखेगी। अरे वो सांभा, लगा तो निशाना इस कुत्ते पर। एक्शन फिल्म होगा, यही टीआरपी होगी। मेरी इस बात पर आप हैरान और हतप्रभ हो रहे होंगे। लेकिन गिरती हुई राजनीतिक चरित्र, गिरती हुई पत्रकारिता, गिरती फिल्मी चरित्र, यह दिन जल्द आपके सामने होगा। शीर्ष पर बैठा एडिटर शाम तक किसी लिया दिया ठगना हगना का इंटरव्यू नहीं मिला तो बेचारे रिपोर्टर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाह वाली हाल होगी। बहुत बेइंसाफी है ये।
जो डर गया समझो मर गया। भारत वीरों का देश है, जवानों का देश है, किसानों का देश है, सबका देश है। गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब तो आधा गांव शहर में है और आधा शहरी लोग विदेशों में बस गए, और जो रह गए उन्हें भारत की स्वस्थ लोकतंत्र की चिंता करनी चाहिए। कुछ बचा कर रखें, आने वाले बच्चों की जिंदगी सजा कर रखें। प्रणाम।